story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Only the names have been changed. Only the names. All of moderation is owed to human mind, and especially the philosophical mind. Welcome to the forum where we discuss ideas, explore our introspective endeavors, and lavish panegyrics on the great minds of the past. Let's get down to the topic of discussion. Without further ado, clips are randomly cut, so pardon any inconvenience with the backdrop of discussion, but hopefully you'll be able to make a string of thoughts as we progress through the video. यार इसमें बड़े मजे की एक एनोलॉजी है उसकी, द डार्क नाइट की मूवी तुम लोगों ने देखी होगी। उसमें देखी है, जोकर एक देखी चीज कहता है कि यार अगर हम इन लोगों को मैं एक एक्सपेरिमेंट के अंदर डाल दूं तो एक दूसरे को चीर फाड़ देंगे। हाँ तो वो भी एक चीज है कि यार मॉरल कंपस को वो उस तरह किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। बिल्कुल यार, मतलब तू मानता है कि इंसान के अंदर कंपैशन जो है वो इननेट है? किसी यार मोरालिटी अल्टीमेटली स्प्रिंग्स फ्रॉम कंपैशन, नहीं? कंपैशन, हाँ, मोरालिटी अल्टीमेटली कंपैशन स्प्रिंग्स फ्रॉम कंपैशन, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है यार इनेट। इननेट इसके नहीं ऊपर है। बड़ा, हाँ नहीं है। इनेट इसलिए नहीं है कि इंसान हो सकता है अपने लिए खुद के लिए तो अच्छा चाहता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो सारे लोगों के लिए ही अच्छा चाह रहा हो, जब तक वो उसको सारे लोगों की अच्छाई उसको फायदा ना दे कहीं ना कहीं। अगर ये कहा जाए ये एक इंसान को हाँ, कि यार, सेल्फ इंटरेस्ट जो है अलाइन ना हो हाँ, कॉमन यानी वेलबींग कि के मतलब साथ। इस पे अगर एक्सपेरिमेंट ये किया जाए ना कि मुझे अगर कहा जाए या किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान है, उसको खड़ा किया जाए, अच्छा, उसे कहा जाए जी कि आपको मारना है और ये 10 लोग बच जाएंगे, तो मुझे लगता है आई डोंट थिंक कि वो बंदा वो कि कमेंट हाँ वो बंदा कमेंट अपना करेगा, अपने आप को बिल्कुल मारेगा। वो कहेगा कि इन 10 बंदों को मार दो मुझे छोड़। हाइपोथेटिकल सिनेरियो में तो वो मान जाएगा, लेकिन हाँ, लेकिन जब अब देखना है इसे। एक्चुअली जब एक्चुअल सिनेरियो होगा तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो इतने आराम से अपनी लाइफ गिव अप करेगा, बेशक वो उसकी सुसाइडल टेंडेंसीज ही क्यों ना हो उसमें, अनलेस के वो बहुत इमोशनली अनस्टेबल हो, उसकी मेंटल स्टेट उस वक्त इतने हाँ, आराम से वो सुसाइड ना भी हो या जो भी है, अपने लाइफ ट्रेड करना 10 लोगों के साथ मुश्किल है वो। खैर, फारूक बहुत खान, मुश्किल। इसमें ना मुझे थोड़ा सा ना रिजर्वेशन है इस मामले में कि इंसान के अंदर मॉरल कंपस इननेटली बिल्कुल है ही नहीं। वो इस वजह से है कि यार इंसान ना बेसिकली एनिमल से इन्वॉल्व हुआ है, एप्स से। एप्स में ना कंपैशन होता है, और ये जो है ना कंपैशन, ये हमें अपने एनिमल एंसेस्टर्स की तरफ से मिला है। मतलब आप कोई स्टोरी सुनते हो, तू मैं सुनते हैं कोई दुख की स्टोरी, तो हम इवन अगर हमें ना सिखाया जाए ना कि यार ये अच्छा है ये बुरा है, वी विल सी द पेन मैन। किसी भी सेंस में हम लोग पेन को एक्सपीरियंस खुद करते हैं, तो हम तो हमारे यहाँ उसका एक फेंट सा आइडिया होगा कि यार अगला बंदा किस पेन से गुजर रहा है। तो वो जो है ना वो कंपैशन कहीं ना कहीं हमें एनिमल एंसेस्टर्स की तरफ से गिफ्ट मिला है। अच्छा, खैर, इसमें ये है कि इसमें मुझे सिर्फ ये मसला है कि अब देखो ना, ये डिपेंड करता है कि अब एक स्टोरी तुमने सुनी, एक स्टोरी मैंने सुनी, ठीक है, उसमें जो इमोशनल रिजेंटमेंट होगी ना किसी कल्प्रेट के खिलाफ, वो तुम्हारी डिफरेंट होगी, मेरी डिफरेंट होगी। वो सिर्फ डिफरेंट मेरे ख्याल में इस वजह से होगी कि वो हमारी इमोशनल जो चीज वो है ना, हम इमोशनली कितने मेच्योर्ड हैं या डेवलप्ड हैं या किस तरह डेवलप्ड हैं, उसमें नर्चर का हाथ आ जाता है। नेचर का हाथ वहां पे आता है जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट को, आप किसी साइकोपैथ को ये चीज एक्सप्लेन करते हो, वही स्टोरी वहां पे उसको जो मर्जी आप कह लो, जितनी मर्जी दुखी स्टोरी सुनाओ, वो उसको ही वोंट फील अ थिंग। वहां तो पे नेचर का ये जो स्टेक आ जाता है।
हाँ बिल्कुल यार, ये तुमने एग्जांपल तो अच्छी दी है, लेकिन इसमें मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज, वो इसी एग्जांपल से एक वेरिएबल तुमने मिस कर दी है जो मैं मिस कर समझता दिया। हूँ। अच्छा। वो ये है कि जो चिंपैंजीज को हमारे सबसे नज़दीक समझा जाता है ना डीएनए के उसके एनालिसिस के बाद, तो उनके अंदर एक हायरार्की होती है, जो सोशल हायरार्की है। अल्फा मेल डोमिनेट करता है जिसमें, और नीचे एक बिल्कुल। हायरार्की बनी होती है। तो अगर उस हायरार्की में से, यानी कि जिसे हम ह्यूमन टर्मिनोलॉजीज में सोसाइटी कहते हैं, उस सोसाइटी में से वो जिसमें पावर रिलेशंस बने हुए हैं, अगर पता नहीं मैं तुम लोगों को अपनी बात समझा पा रहा हूँ या नहीं, पावर रिलेशंस हैं, ठीक है। हम्म। अ, अमीर और गरीब, इसके अलावा बहुत से पावर रिलेशंस हैं जो आपका ट्रेडिशन, आपका इस्लाम, इवन आपका हाँ रिलीजन, एज का है यार, आप प्रेस्टीज। हाँ। मुझे ये आज तक, वैसे मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई फर्रुख खान, प्रेस्टीज में, सोशल स्टेटस में और रिस्पेक्ट में क्या फर्क है? खैर ये हम बात इसकी की बात तरफ है, तो आते हैं बात पहले मैं। कंप्लीट। हाँ बात तो कंप्लीट ये कर। जो पावर रिलेशन है, वो जो हायरार्की हम्म। बनाती हैं, इमेजिन्ड हायरार्कीज हैं या रियल हायरार्कीज हैं, ये भी अलग डिबेट है। लेकिन वो हायरार्कीज को अगर निकाल दिया जाए, हाँ। इंसान को परफेक्टली, एक हर इंसान को इक्वल रख के, एक स्टेट ऑफ नेचर जिसे कहते हैं उसमें ले जाया जाए, अच्छा। तो उधर क्या हम्म। डोमिनेट करे? कि जिधर आपको रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, ठीक है, हम्म। और आपके पास रिसोर्सेज, और आपको रिसोर्सेज छीनने हैं, तो हम्म। उस वक्त मोरालिटी क्या होगी? तो ये यार बेसिक ये बड़ा मेरे जहन में जो क्वेश्चन रहता है। मजे का क्वेश्चन है उस केस हाँ में। यार वो फिर मैं पहले ये बात वाकई में मिस कर गया था कि यार सोच, जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है ना, वो हर इंसान अपना आगे रखता है। हम्म, सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट आता है, उसके बाद कॉमन वील आती है। हाँ तो उस केस में इंसान पहले, सबसे पहले तो वो, जो भी इंसान होगा वो अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। उसके बाद उसके जो उनसे क्लोज रिलेटिव्स होंगे, या बिल्कुल। जिन लोगों के साथ उनके उसकी अफेक्शंस होंगी, फिर उसमें वो वेरिएबल। प्रायोरिटाइज करेगा। वो बिल्कुल प्रायोरिटाइज करेगा कि यार मैंने अपने पहले इस वाले रिश्तेदार को बचाना है, फिर इस वाले को बचाना है, फिर इस वाले को बचाना है। बिल्कुल। वो खैर उस पर फिर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, वो बात है तुम्हारी ठीक। लेकिन और इस यार पे वो ये कंपैशन भी उस जगह पे आता है ना, जब आपकी, देखो, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स मीट कर रही हो। अगर आपकी हाँ फिजियोलॉजिकल नीड्स मीट नहीं कर रही बिल्कुल होती, तो लोगों कैनिबलिज्म भी करते रहे हैं लोग, और करते हैं अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक मैस्लो तो का मॉडल भी है जो मुझे पूरी तरह याद हाँ नहीं है। उसमें बिल्कुल, भी तो वो मैस्लो यही का। कहता है कि आपकी फिजिकल नीड्स और ये सारी चीजें पूरी होती हैं तब आप ट्रांसेंड करते हो। बिल्कुल तो वो लाजमी यार। है मेरे ख्याल से। ये क्यों? मॉरल कंपस वाला कॉन्सेप्ट भी ड्यूबियस है थोड़ा सा, ट्यूबियस। डिबेटेबल डिबेटेबल है। डिबेटेबल डिबेटेबल है। हाँ ये होता है कि, लेकिन यार वो फिर कहते हैं कि कुछ लोग बड़े डेस्टिट्यूट होके भी अपनी मोरालिटी नहीं खोते, उनके अंदर एक मॉरल कंपस होता है। वो लोग, उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स ना भी मीट कर रही हो ना, वो स्टार्व कर देंगे, लेकिन वो कैनिबलिज्म की तरफ नहीं जाते। लेकिन वो, उनके अंदर जो मॉरल कंपस है वो फिर सोसाइटी का इनग्रेन्ड होता है। हाँ ऐसे वही नहीं है ना, होता कि पावर यार। रिलेशन को हम उसमें इग्नोर नहीं कर सकते ना, हम्म। कि हो सकता है वो कर ही ना पा रहे हो कुछ, यार यही जो तो, मुझे। इसी बात का मुझे मजा आता है तेरे साथ गप लगा के ना, मेरा बिल्कुल की माँ बहन एक हो जाती है। मुझे ये लगता है, आई डोंट नो, अब हम दोनों में से कौन सही ज्यादा बात ठीक। है यार। हाँ, अगर तू बिल्कुल एलिमेंट्री साइड पे जाना, तो सेल्फ इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट, हाँ फिजियोलॉजिकल नीड्स कम फर्स्ट। अगर वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो फिर आप, ये ह्यूमन प्रोग्रेस जो सी है ना, वो मैस्लो की हायरार्की की तरह ही है बस। प्रोग्रेस ऐसी होती है जैसे जैसे आपकी नीड सेटिस्फाई होती जाती है किसी लेवल की। हम्म। और यार इसके ऊपर इस चीज में इंसान की जो पूरे पूरी एवोल्यूशन है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन ये भी है कि इंसान को रिलीजन की जरूरत क्यों पड़ी आखिर? एक हम्म, कॉमन सेट्स ऑफ बिलीव्स की, जो जरूरत से की। किसी अ, एक ओवरराइडिंग ताकत की तहत जोड़ता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? वो प्रिंसिपल्स, मॉरल्स और ये सारी चीजें इंड्यूस क्यों की गई? मैं ये समझता यार हूँ कि ये इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड कि है नेचर नहीं, एक्चुअली। नर्चर्ड है।
यार देखो ना फरूक खान, अब जो ना इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। एक सबसे बड़ा वेरिएबल इसमें ये है कि जो आपकी सोशल इनइक्वालिटी है ना, उसको आपका ह्यूमन माइंड किसी और तरीके से इंटरप्रेट ही नहीं कर सकता। बिल्कुल कि यार बिल्कुल ये सही। जो सोशल इनइक्विटी है, मैं अब कुछ लोग ज्यादा वेल ऑफ हैं दूसरे लोगों की निस्बत, अब वो जो नीचे वाले हैं उनको कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से कंटेंट रहना था। अब वो कैसे बिल्कुल देखते ऊपर के यार, फिर उन्होंने एक बना लिया कि यार देयर इज एन आफ्टर वर्ल्ड एंड वी वो- विल गेट रिवॉर्ड्स देयर इफ वी हम्म forsake our players here। हम्म तो हाँ जो उनसे हैं, और फिर इसी तरह जो उनसे हैं, वो ये इन दोनों में फिर मुझे हर बारी वो नीटशे और मार्क्स याद आ जाते हैं। वो मार्क्स कहता होता था कि यार ये उनका बनाया हुआ है कमजोर लोग ना, उन लोगों का, अमीर लोगों का बनाया हुआ है ताकि ये क्लास डिवाइड रहे और हम्म सोसाइटी फंक्शन करती रहे, ताकि नीचे के लोग हैं रिवोल्ट ना करें। और नीचे कहता होता रिवोल्ट था कि यार ये वीक लोगों का बनाया हुआ है, क्योंकि वो सोशल इनजस्टिस से डील नहीं कर सकते, सोशल जो इनिक्विटी है। हम्म दोनों की बात कहीं ना कहीं वैलिड ही है। हाँ ये भी यार है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है, बड़े मजे का, नोबल लाए का कॉन्सेप्ट है, जिससे वो जस्टिफाई करते हैं सारी चीज को। जो स्टेट्स बनी थी ना, ग्रीक स्टेट्स, उसमें का उनका शायद ये कॉन्सेप्ट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि एक लाए, एक चीज, एक झूठ बताना लाजमी है कि आपकी ये स्टेट आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपकी सिक्योरिटी के लिए अल्टीमेट फायदा आप लोगों का है। वो जो एक हम्म, स्टेट की लीड थी, बिल्कुल। मोनार्क्स थे या जो सेनेट्स थी या जो भी थे, वो जो लीड थी उसने ये आम लोगों को ये बात बताई कि आपका फायदा है इस चीज़ में, हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप हमें टैक्सेस देंगे, हम आपसे पैसे लेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये नोबल लाए का इसमें एक कॉन्सेप्ट है। ये पॉलिटिकल, पूरा जो पॉलिटिकल साइंस का हम्म, डिसिप्लिन है ना, वो बेस्ड ही इन सवालों के ऊपर है कि यार ह्यूमन बिहेवियर आपकी पॉलिटिकल एवोल्यूशन में उसने क्या रोल प्ले किया है और किस तरह प्ले किया है। हम्म। यार इससे नोबेल लाए से याद आ गई मुझे उसकी बात, यार क्या नाम था, प्रोटाग्रस के, प्रोटाग्रस ही था मेरे ख्याल है। कहते हैं कि जब उसका आखिरी टाइम करीब आया तो उसने जाके ना अपने आप को ऊपर से वोल्केनो में थ्रो कर दिया था, अच्छा क्योंकि उसने प्रिडिक्शन की हुई थी कि यार मैं जो है ना उठा लिया जाऊंगा जिंदगी जमीन से। अच्छा अच्छा। तो उसके जो उनसे फॉलोअर्स थे वो इस चीज उसकी डिविनिटी में मानते थे, तो उसने कहा कि यार अब इनकी जो है ना वो कहते हैं कि वो चाहता था कि यार इनकी जो उसने प्रीच किया था ना, लोगों ने वो हम्म फॉरसेक कर देना था अगर उसकी डिविनिटी पे कोई वो आता, हर्फ आता। हम्म तो हम्म वो कहते हैं कि दैट काइंड ऑफ लाइफ जो है ना वो इसेंशियली इनोसेंट है। लेकिन कांट और जो है ना वो एग्री नहीं करता हमारे साथ यहाँ पर। वो कांट कहता है कि यार लाए इज अ लाए, और जो है ना आपका जो भी होता है ना, जो भी एक्शन है वो हम्म इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक यूनिवर्सल लॉ बन जाए। लाइंग इज रॉन्ग इवन इफ इट सेव्स ह्यूमन लाइव्स। कहता है हम्म कि मिसलीडिंग ट्रूथ बोल दो आप, अगर हम्म आपने बहुत ज्यादा आपको वो है वो, उसके बारे में मतलब ये है ना कि फ्रेंच फिलोसफर था, उसने ना कांट को एक बना के एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बनाकर भेजा था कि हम्म फॉर एग्जांपल आप कि तुम्हारे घर में तुम्हारा दोस्त छुपा हुआ है और उसका मर्डरर बाहर आता है, उसको उसका किलर आता है बाहर, वो आके दरवाजा खटकाता है, कहता है इसको बाहर निकालो, मैं उसको मारना चाहता हूँ। तो क्या तुम तब भी झूठ नहीं बोलोगे? कांट ने कहा था कि ये तुम अपने आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए फजूल किस्म की हाइपोथेटिकल सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हो, और मैं हम्म इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तो उसके बाद कांट्स के जो फॉलोअर्स थे ना, वो कहते हैं कि उनसे कहा उन्होंने कि यार आप क्या कहते हो, इसको कैसे आप आर्ग्यू करोगे? तो वो कहते थे कि हम मिसलीडिंग ट्रूथ बोल सकता है बंदा। तो उस पे ना लोगों ने काफी मजे की बातें की कि यार मिसलीडिंग ट्रूथ जो है वो एसेंशियली लाए नहीं होता, लेकिन हम्म आपने अपने दोस्त की जान भी बचा ली। उसमें फिर किसी ने सवाल नहीं पूछा मेरे जहन में उस वक्त, तो ये सवाल फिर रहा था कि आपने मिसलीडिंग ट्रूथ बोली है तो वो डिसेप्शन है, नहीं? हम्म, तो हाँ। डिसेप्शन डिसेप्शन क्या मॉरली राइट है कांट के नजदीक? मोरालिटी और एथिक्स, वो क्या कह सकते हैं। अब यार इससे अरसलान और आजम से पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है, अगर वो इधर है मौजूद तो। आजम
आजम आजम को तुम्हारी बंदा है, हाँ। आ गए हो तुम, हम्म। खेल रहे हो तुम। क्या? क्या क्या ख्याल है आजम तुम्हारा, इंसान की कोई नेचर होती है, कंपैशन इंसान की नेचर में इनग्रेन्ड है कि नहीं? पता नहीं। फरुख I'm the फरुख one. फरुख ओए, जी यार जी। ये होता है सही आंसर। देखो हमने 20 मिनट फजूल किस्म की दिमाग खपाई करने के बाद भी हमने यही कहा था ना कि यार इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास। पता उसने नहीं, पता नहीं। डोंट नो। सीधा कह दिया मुझे बाकी पता ही नहीं है। ओके, यार कल कहा भी यही जाता है बात हो रही। कि हायर इंटेलिजेंस की निशानी होती है कि आप ये क्या कर सको, क्या आई हाँ डोंट नो। सही बात है यार। तो मुझे ये बता कि हम इस तरह की फिलोसफिकल डिबेट्स करके कौन सी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आई थिंक वही नीड हो सकती है, या फिर टाइम गुजार रहे हैं। टाइम के साथ कुछ क्या सीख भी रहे हैं, लाजमी नहीं है इंतज़ा- हमें सोचने के हाँ लिए ये कुछ मिल रहा है। अच्छा यार, इंसान के ज़हन को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। वो अरसलान का जवाब लेते हैं। अरसलान साहब आप क्या कहेंगे? किस चीज पे? इंसान के अंदर कंपैशन जोन सा है वो इननेट है कि नहीं? मैं फर्क भाई के साथ हूं इस पे कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ही नहीं है। सारा सारा जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट ही है बंदे का अपना, और उसी पे बेस करती है सारी चीज। हाँ, उसके पास अगर ज्यादा हो जाए तो तब वो कुछ कर सकता है इस बारे में, लेकिन ये उसके करता अलावा नहीं। हम्म तो यार। यार इस पे फिर अरसलान एक क्वेश्चन रेज होता है ना कि हम देखते हैं कि कहा जाता है हम इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं जो यूनिवर्सल मोरालिटी के ऊपर बेस्ड हैं, और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं कि इंसान इनेटली कंपैशनेट है, मॉरल है, एथिक्स हैं सोसाइटी में। बैरूनी उधर चीज़ें एग्जिस्ट नहीं, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसमें किस चीज़ की, सीरियन वॉर की। उसमें वाइट हेलमेट नाम का एक ग्रुप था जिसे प्रोसिक्यूट किया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से भी, लेकिन कहा जाता है कि वो सिर्फ लोगों की हेल्प करना चाह रहे थे। अब पता नहीं उसमें कोई बिगर स्कीम या डिज़ाइन था या नहीं। तो फिर इन चीज़ों को हम कैसे एक्सप्लेन करें यार, ये बड़ा एक क्वेश्चन होता है इंसान के यार सामने। आपने जब कोई भी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है या कोई ग्लोबल गवर्नमेंट बनानी है तो आपको इन फिलोसफिकल डिबेट्स के आंसर चाहिए, चाहिए, हाँ, उनके जरूरी आंसर होते हैं चाहिए, लाजमी होते हैं। यार। इस चीज को मानता है कि एनिमल्स में कंपैशन होता है? यार एनिमल्स में कंपैशन मैं नहीं मान, पावर रिलेशन होता है, उनके अंदर कोई एबिलिटीज होती हैं अपने आप को बचाने की, डिफेंसिव मैकेनिज्म होते हैं। सर्वाइवल अब इंस्टिंक्ट देने का। पैशन सेम स्पीशीज में शायद होता हो, सेम स्पीशीज में, यानी कि कंपैशन अपने उनके अंदर सर्वाइवल के लिए यार भी यार कंपैशन। उसमें भी ना फर्क, उसमें भी एक चीज है। कंपैशन हम्म, जो है ना वो काफी हद तक आउट ऑफ कमिटमेंट भी होता है। हाँ, समझ रहा है जो कमिटमेंट? मतलब जो तेरी, इम्पोज्ड होती है। हाँ जो तेरे किन है या ब्लड है उनके साथ जो तेरी रिलेशन है, मतलब अब हाँ तेरा कामिल भाई है, उसकी तरफ तेरी एक कंपैशन है तेरे लिए, तेरे अंदर उसमें उसके हाँ लिए। हाँ वो तू वो तुझे किसी ने इनकलकेट नहीं किया, वो बॉर्न है, क्योंकि वो बस तू उसके साथ बड़ा पला बड़ा है, खेला कूदा है, तो वो हम्म तेरे अंदर है क्योंकि तेरे साथ ब्लड रिलेशन है उसका। हम्म। ये कंपैशन है, ये तो आउट ऑफ कमिटमेंट है, और ये जानवरों में होता है। मतलब हाँ, ये एक अगर इंसान आदमी। की आप पुरानी सोसाइटीज को देखो, ट्राइब्स को देखो, तो वो इन्हीं असूलों के ऊपर, इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थे। कंपैशन किन और टुवर्ड योर ओन, blood। वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, आप उसको प्रोटेक्ट करते हो, सिम्बियोटिक रिलेशन है। वो आपको किसी यार तरह, आप उसको किसी तरह इससे फायदा एक और देते हो, वो आपको फायदा देता है। इससे एक और डिबेट उठ जाती है ना कि इंसान फिर एक सोशल एनिमल है ना। ऐसा है ही नहीं है हम्म कि ये आइसोलेशन में रह सके। तो इसको इसका सेल्फ इंटरेस्ट डिमांड करता है कि इसके आसपास लोग हों, और इसका जो हम्म
वो जो सेल्फ इंटरेस्ट डिमांड करता है, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट का में भी वो ऑफसेट कह लो कंपैशन हो सकता है। क्या ख्याल है सोशल कि एनिमल है, ये बात ठीक है, लेकिन इंसान उस सोशल वो चाहता है कि उसके आसपास लोग हों, लेकिन वो उन्हें डोमिनेट करे। वो सब सर्वियंस रिलेशन में नहीं रहना, मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहेगा कोई भी। कोई भी नहीं रहना चाहता, डिपेंडेंट तो कौन वो होना उसे डोमिनेट करे, तो फिर वो ये कहा जाता है ना, जो हमने एक चीज डिस्कस की कि पावर रिलेशन का जो एक अमल दखल है, वो किस हद तक चाहिए। है। तो वो एक इसमें एक चीज ऐसी है कि जो किसी एक नतीजे पे हमें पहुंचने नहीं देती। वो वो है, बात ठीक है लेकिन कि हम उसे सब मेजर नहीं सर्वेंट कर सकते। सब सर्वेंट बन के नहीं रहना चाहता, हाँ इसीलिए अपनी इम्पोर्टेंस को किसी हद तक एक्सेप्ट करके वो कंपैशनेट हो जाता है। नहीं, हाँ ये कहना चाह रहा। हाँ हाँ, वो गिव एंड टेक के ऊपर बेस करके कोई हाँ, रिलेशन बनाया जा सकता है। हाँ, इस पे मैं इस चीज को मानता हूँ। सही हो गया।